स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने फिर एक दमदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो सच में काम करे, गरीबों के लिए घर बनाए, शहर को मॉडर्न बनाए और सबसे बड़ी बात, हर घर में पाइपलाइन से पानी पहुंचाए। उन्होंने ये भी बोला कि टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसने दिल्ली को बुरी तरह जकड़ रखा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली चुनाव के लिए जयराम रमेश, पवन खेड़ा और दिल्ली कांग्रेस के चीफ देवेंद्र यादव ने मिलकर ये रिलीज किया। इसमें 5 बड़ी गारंटियां हैं। महिलाओं को हर महीने 2500, 25 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, 500 में गैस सिलेंडर, फ्री राशन किट और 300 यूनिट तक बिजली फ्री। मतलब पूरी कोशिश है जनता को लुभाने की। अब देखते हैं लोग इसे कितना सीरियसली लेते हैं। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट फाइनल कर दिया है। 31 मेंबर वाली इस कमेटी के चीफ जगदम्बिका पाल ने बताया कि बिल के 14 सेक्शंस में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब ये रिपोर्ट कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6 महीनों में इस पर काफी डिटेल में चर्चा हुई है। अब देखना यह है कि आगे इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ रही थी दोस्तों कि महाकुंभ के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, लेकिन रेलवे ने इसे पूरी तरह से गलत बताया है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी दिलीप कुमार ने साफ कहा कि ये खबरें फेक हैं और लोगों को बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। उल्टा मौनी अमावस्या पर भीड़ को संभालने के लिए रेलवे 370 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण नया बजट पेश करने वाली है। इसमें सरकार अपनी आर्थिक प्लानिंग और देश विदेश की चुनौतियों से निपटने की स्ट्रैटेजी बताएगी। इस बार लोगों को उम्मीद है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने, नए रोजगार देने और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुधारने पर फोकस करेगी। अब देखना यह है कि बजट में आम आदमी के लिए क्या खास रहने वाला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के आरजी अस्पताल मामले में सुनवाई करने वाला है। ये मामला काफी संवेदनशील है क्योंकि पिछले साल अगस्त में वहां एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या हो गई थी और अब ये मामला डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया है और देखना यह है कि अब इस केस में क्या फैसला होता है। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ अगले 3 से 4 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने वाली है और हिमाचल और उत्तराखंड में भी शनिवार तक ऐसा ही मौसम रहेगा। अब जो लोग पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, विदर्भ, एमपी और छत्तीसगढ़ में हैं, उनके लिए भी अपडेट है। वहां भी अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो भाई अगर बाहर जाने का आपका कहीं प्लान है तो छाता साथ रखना मत भूलना। वहीं बता दें कि प्रयागराज में संगम पर भगदड़ मच गई थी और बड़ी दुखद खबर है। इसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई और करीब 60 लोग घायल हो गए। अब घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। इस घटना के बाद यूपी के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचेंगे। सुना है कि प्रशासन ने अब मेला क्षेत्र में सिक्योरिटी टाइट कर दी है ताकि आगे ऐसी कोई परेशानी ना हो। वैसे इतनी भीड़ में ऐसे हादसे होना चिंता की बात है। क्या इससे बचने के लिए कुछ और सख्त इंतजाम होने चाहिए थे? आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। वहीं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो पहले से मैदान में थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी जान लगा रही है। वो अपना पुराना जनाधार वापस पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस की रणनीति और तेज होती जा रही है। खासकर आखिरी के 5 दिनों में तो पूरा दम लगाकर प्रचार करने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस वाकई आपसे वोट छीन पाएगी या फिर मुकाबला सीधा बीजेपी और आपके बीच ही रहेगा। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन इस बार व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय ने उनको झटका दे दिया। असल में ट्रंप ने अस्थायी तौर पर संघीय अनुदानों और कर्ज पर रोक लगाने का ऑर्डर दिया था। वो चाहते थे कि सरकारी पैसा उन्हीं नीतियों पर खर्च हो जो उनके कार्यकारी आदेशों के मुताबिक हो, खासकर प्रगतिशील नीतियों को हटाने के लिए। लेकिन अब इस फैसले को लेकर व्हाइट हाउस में ही टेंशन बढ़ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप अपनी बात कैसे मनवाते हैं। वहीं एयर इंडिया ने बड़ा ऐलान किया। इजरायल हमास युद्ध के चलते जो उड़ानें बंद कर दी गई थी वो दोबारा शुरू हो रही हैं। 2 मार्च से एयर इंडिया फिर से दिल्ली से तेल अवीव के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली है और मजेदार बात यह है कि हफ्ते में 5 बार फ्लाइट चलेगी। मतलब सफर करने वालों के लिए अब काफी आसानी हो जाएगी।
साथ ही भारत अपनी खुद की हथियार तकनीक को और मजबूत करने में लगा है। सरकार ने अब पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम समेत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गोला बारूद खरीद को मंजूरी दे दी है। मतलब साफ है कि अब हम अपने ही देश में बने हथियारों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और मजबूत होगी। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है। गणतंत्र दिवस के समापन पर दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय चौक पर हुए बीटिंग रिट्रीट के दौरान बैंडों के शानदार प्रदर्शन की खूब सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सभी बैंड्स ने बहुत प्रभावशाली प्रस्तुति दी, खासकर जब उन्होंने चक्रव्यूह और मकरव्यूह जैसी युद्ध प्रणालियों को संगीत के जरिए पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि गांधी जी के आदर्श आज भी देशवासियों को विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही मोदी जी ने उन सभी शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से जुड़ी संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपने जा रही है। इस बात की जानकारी जगदम्बिका पाल जी ने मीडिया से बात करते हुए दी। उन्होंने बताया कि समिति ने इस विधेयक का मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और उसमें 14 खंडों के संशोधन को भी स्वीकार कर लिया है। ये पूरा मुद्दा पिछले 6 महीने से चर्चा में था, जिसमें काफी विचार विमर्श हुआ। अब देखना होगा कि ये विधेयक संसद में कैसे आगे बढ़ता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को उनके 100वें प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये एक अनफॉरगेटेबल अचीवमेंट है जो हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की दूरदर्शिता, समर्पण और मेहनत को दर्शाती है। मोदी जी ने यह भी कहा कि जब हम निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करेंगे तो भारत की अंतरिक्ष यात्रा नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदि बद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव 2 फरवरी तक चलेगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 54 करोड़ 71 लाख रुपीस की 29 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनमें से 15 परियोजनाओं का उद्घाटन 26 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से हुआ और 14 परियोजनाओं का शिलान्यास लगभग 28 करोड़ रुपए में हुआ। बता दें कि सीआरपीएफ कैंप में एक आरक्षक ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या की और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस तरह की घटना के बाद तो इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं कोई पुरानी परेशानी तो नहीं थी या फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो उसे इस कदम तक ले गया। क्या लगता है इसके पीछे कोई खास वजह रही होगी। बता दें साथ ही प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में संगम तट पर जो भगदड़ और दुखद मौतें हुई, उसके बाद प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाए हैं। अब मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी अब वहां किसी भी तरह के वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी स्थिति ना बने और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ी खबर आई है। कुतुल एरिया कमेटी के 29 नक्सलियों ने नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार के सामने सरेंडर कर दिया। इसमें 22 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने का सबसे बड़ा कारण जिले में चल रहे विकास कार्य हैं। वहीं रायसीना और अलीपुर इलाके में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की टीम ने अवैध कॉलोनियों पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। ये अभियान डीटीपीई अमित मधौलिया के नेतृत्व में किया गया। दरअसल 5 कॉलोनियों में अवैध निर्माण हो रहा था और अब इसे रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। मतलब अब प्रशासन ने इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। साथ ही दोस्तों इजराइल हमास जंग 15 महीनों से ज्यादा वक्त तक चली और अब फिलहाल युद्ध विराम समझौता चल रहा है। इस बीच फिलिस्तीन से एक बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि इजरायली सैनिकों ने पश्चिम तट पर 10 लोगों को मार डाला। ये खबर काफी चौंकाने वाली खबर है, खास करके जब युद्ध विराम के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों समेत 9 लोग पर चल रहे लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली है। इससे पहले 16 जनवरी और 23 दिसंबर को सुनवाई टल चुकी थी, क्योंकि एक रेलवे अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। वहीं एलन मस्क ने कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का दौरा किया, जो अमेरिका के कर्मचारियों को मैनेज करता है। अब उनका ये दौरा शायद इस बात का इशारा कर रहा हो कि छंटनी का प्रोसेस और तेज हो सकता है। मस्क अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ वॉशिंगटन पहुंचे हैं और ऐसा लगता है कि इस दौरे का मकसद कुछ बड़े फैसले लेने का है।
साथ ही शहर की ट्रैफिक की समस्या को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी अवकाश कुमार ने पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग की। अब जाम की दिक्कत को हल करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं ताकि आने जाने में लोगों को परेशानी ना हो। देखना यह है कि ये नए फैसले कितना असर दिखाते हैं और ट्रैफिक की स्थिति में कितना सुधार होता है। बता दें कि विराट कोहली ने आखिरकार 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी करने का फैसला लिया है। उन्होंने दिल्ली टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू की। हालांकि पिछले कुछ समय से उनका फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन अब 36 वर्षीय कोहली 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेलेंगे। इस मैच से उनकी घरेलू क्रिकेट में वापसी हो रही है। दोस्तों, संसद के बजट स्तर से पहले सरकार ने नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार सभी दलों के प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श करेगी और स्तर का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों से सहयोग की उम्मीद करेगी। मतलब सरकार चाहती है कि सभी दल एक साथ मिलकर स्तर को सही तरीके से चलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये फैसला, जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से संबंधित है, भारत की हाई टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, डिफेंस एंड अदर क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देगा। वहीं अब भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2029 और 30 तक हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग 1/5 हिस्सा बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगले कुछ सालों में डिजिटल सेक्टर जैसे कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा अहम हो जाएगा। 2022 और 23 में ये डिजिटल सेक्टर हमारी जीडीपी का करीब 11.74% था और इसमें 14.67 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। साथ ही सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने जागृति विहार के सेक्टर 4 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी मोहित सिंह के घर पर छापेमारी की। ये छापेमारी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चली। इसके अलावा सीबीआई की टीम पानीपत और मुजफ्फरनगर में भी मोहित सिंह के दूसरे घरों पर पहुंची और वहां भी जांच की। बता दें दोस्तों कि इसरो ने अपना 100वां लॉन्च मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के बाद इसे इसरो की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देश की बड़ी हस्तियों ने इस मिशन की सफलता पर इसरो को बधाई दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बताया कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बिहार से लॉन्च करेंगे। ये रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे देश भर के करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिलेगा। खबरों का सिलसिला दोस्तों इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ ट्राई के आदेश के बाद जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने वॉइस और एसएमएस प्लान की कीमतों में कमी की है। पहले इन कंपनियों ने पुराने प्लान से डेटा बेनिफिट हटा दिए थे, लेकिन ट्राई की समीक्षा के बाद अब जियो ने अपने प्लान में 210 रुपए तक, एयरटेल ने 110 रुपए तक और वीआई ने भी कीमतों में कमी की है। बता दें कि मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य कोटे के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स के लिए मिलने वाला मूल निवासी आरक्षण खत्म कर दिया है। कोर्ट ने इसे संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया। अब स्टूडेंट्स इस आरक्षण का फायदा एडमिशन के लिए नहीं उठा पाएंगे। साथ ही दोस्तों, पंजाब के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बच्चों को देसी घी का हलवा नहीं मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत स्कूलों के साप्ताहिक भोजन मेन्यू में बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक लागू होंगे। साथ ही अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 1 फरवरी से कोई भी यूपीआई ऐप ट्रांजैक्शन आईडी बनाने के लिए स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सिस्टम उस पेमेंट को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। ये नियम पहले बिजनेस यूजर्स के लिए थे, लेकिन अब इसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। साथ ही आईआईटी दिल्ली के समर्थन से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी क्रियातारा मोबिलिटी ने अपने 2 नए मॉडल लॉन्च किए हैं, IN40 और VM4। ये दोनों मॉडल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स के साथ आए हैं। ये प्रोडक्ट्स केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किए। बता दें दोस्तों आपको कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। एक IPO 31 जनवरी 2025 को बंद होने वाला है। इस IPO का मूल्य बैंड 382 से 402 रुपए प्रति शेयर के बीच है। इसमें 300 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे और प्रमोटर्स और अन्य विक्रय शेयर धारकों द्वारा 2727.26 करोड़ रुपए मूल्य के 6.78 करोड़ इक्विटी शेयर्स की बिक्री होगी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली और 5 बड़े शहरों में मैनुअल स्कैवेजिंग और मैनुअल सीवर सफाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में अब हाथ से मैला ढोने या फिर सीवर सफाई करने की अनुमति नहीं होगी। ये फैसला मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और ये फैसला वाकई ही बहुत अच्छा है। दोस्तों, आपका इस फैसले के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। वहीं दोस्तों, चीन एक के बाद एक नया AI चैटबॉट लॉन्च कर रहा है। जैसे ही डीप सीक ने पॉपुलैरिटी हासिल की, चीन ने अब एक और नया AI मॉडल पेश कर दिया है। ये मॉडल चैट GPT और खुद के डीप सीक को टक्कर देने के लिए है और इसका नाम है Kimi K1.5। सो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।